ये है कहानी एक सास और उसकी चालाक और कामचोर बहू की। नंदिनी की कामचोरी की वजह से दोनों में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। ये माँ जी ने तो तंग कर रखा है, रोज बोलती रहती है काम नहीं करती काम नहीं करती। लेकिन आज से नहीं बोलेगी। अरे बहू, आज तुम कैसे खाना बनाने लगी? तुम्हारी मायके से आना है किसी ने? नहीं माँ जी, मैंने सोचा आप अकेले कितना काम करते हो, आज मैं खाना बना देती हूँ। नंदिनी की ये बात सुनकर उसकी सास हैरान हो जाती है कि इसे अचानक से ऐसा क्या हो गया। अपनी सास को तंग करने के लिए नंदिनी जानबूझकर दाल में मिर्ची ज्यादा डाल देती है। लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे 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 बहू, पानी दो मुझे। कितनी मिर्ची? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? लगता है पूरा डब्बा ही मिर्च का डाल दिया। मारना है क्या मुझे? तू रहने ही दे बहू, इससे अच्छा तो है मैं खुद ही खाना बना लिया करूंगी। ये सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है, आखिर वो यही तो चाहती थी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको अच्छा लगे। अरे माँ, मेरी सास तो पूरा दिन मुझसे लड़ाई ही करती रहती है। और जो आपने दहेज में सोने का रानी हार दिया था उनके लिए, मैंने तो वो भी नहीं दिया उन्हें। मैंने तो अपनी अलमीरा में संभाल कर ही रख रखा है वो भी। और तभी चुपके से रानी हार के बारे में सुनकर उसकी सास के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। अरे नंदिनी के पास मेरे लिए रानी हार है, अब तो वो मैं लेकर ही रहूंगी। अरे नंदिनी बेटा, तुम क्यों काम कर रही हो? दो मुझे झाड़ू, तुम तो बस आराम करो। नहीं माँ जी, मैं अपने आप कर लूँगी। नहीं नहीं बेटा, दो मुझे। ठीक है माँ जी, लीजिए। अरे सीमा, तेरी तो लॉटरी लग गई, अब तो तुझे रानी हार मिल ही जाएगा। अरे माँ जी तो बड़ी बेवकूफ़ निकली, इतनी जल्दी मेरी बातों में आ गई। चलो मुझे क्या, मेरी तो अब ऐश हो गई। ऐसे ही चलते कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन नंदिनी की माँ उसके ससुराल आती है। अरे माँ, आप इतनी दुखी क्यों लग रही हो, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल काम नहीं करती, पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं इतनी बीमार थी, फिर भी मैं घर का सारा काम करती थी। तो माँ, आपको उनसे बात करनी चाहिए इस बारे में। क्या करूं बेटा, फिर घर में लड़ाई होती है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर नंदिनी को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और वो अगले दिन अपनी सास को रानी हार के झूठ के बारे में भी बता देती है और उनसे माफी मांगती है। इसके साथ ही दोनों में जो अनबन थी वो भी ठीक हो जाती है और दोनों मिलकर घर का पूरा काम करती हैं और खुश रहती हैं।